एक जगह पर हैवी रेनफॉल दर्ज हुई है। सबसे अधिक वर्षा जो क्योंझर के हरिचंदनपुर में 79.2 मिलीमीटर दर्ज की गई है। जो एक हैवी और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कहीं भी भी नहीं दर्ज की गई। सबसे अधिक विंड जो है 43 kmph जगत सिंहपुर में नोटिस की गई है, ऑब्जर्व की गई है। अगर बात करें हमारे सिस्टम की, तो फिलहाल उड़ीसा के ऊपर तो डायरेक्टली कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन आस पड़ोस के सिस्टम, आने वाले सिस्टम में तो एक ट्रफ लाइन है जो कि वेलमार लो प्रेशर एरिया जो कि वेस्ट विदर्भा और अर्जानी नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र के ऊपर बना है, वहां से लेके वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल तक ट्रफ जा रही है। वो जो कि 3.1 किलोमीटर ऊंचाई पर बनी हुई है समुद्र तल से, और वो होती हुई जा रही है साउथ छत्तीसगढ़, नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश के ऊपर से होती हुई जा रही है। यह सिस्टम प्रभाव हमारे ऊपर रह सकता है। उसके अलावा 1 तारीख से जो है जो बारिश की गतिविधि शुरू होगी, उसमें एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो इमर्ज हो सकती है नॉर्थ अंडमान सी के ऊपर 30 सितंबर के आसपास। इस अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन प्रभाव की वजह से, इसके इन्फ्लुएंस में एक लो प्रेशर एरिया 1 अक्टूबर को नॉर्थ अर्जानी सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर फॉर्म होने की संभावना रख रहा है। इसकी वजह से जो है हमारी रेनफॉल की गतिविधियां बढ़ेंगी 1, 2, 3 तारीख के आसपास। तो अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो डे 1 में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें तो साउथ उड़ीसा में फेयरली वर्षा रेनफॉल हो सकता है, स्कैटर्ड रह सकता है अपना नॉर्थ उड़ीसा में। लगभग थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग 30 to 40 kmph के लिए येलो वार्निंग पूरे उड़ीसा में दी गई है। डे 2 की बात करें तो स्कैटर्ड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन साउथ उड़ीसा और नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा में रहने की संभावना है। आइसोलेटेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा में 1-2 स्थान पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। और थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग और गस्टें 30 to 40 kmph जा सकती है साउथ उड़ीसा और नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा में, वहाँ पर हम लोगों ने येलो अलर्ट दिया गया है। इसी प्रकार 30 सितंबर में भी रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, स्कैटर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है। जो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग पूरे उड़ीसा में दिया गया है, गस्टें 30-40 kmph रह सकती है। उसके बाद 1 अक्टूबर से जब सिस्टम फॉर्म हो जाएगा तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डे 4 यानी हमारा 1 अक्टूबर में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइडस्प्रेड हो जाएगा। और हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग भी दी गई है, जिसमें मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपतिगंजम ये डिस्ट्रिक्ट शामिल है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग 30 to 40 kmph के लिए येलो वार्निंग लगभग पूरे उड़ीसा में दी गई है। उसके बाद 2 अक्टूबर में भी रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइडस्प्रेड है। हैवी रेनफॉल जहाँ हो सकता है 1-2 स्थानों में कलांडी, कंधमाल, मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपतिगंजम, कटक, मयूरभंज, क्योंझर, नयागढ़, खुर्दा, पुरी इन डिस्ट्रिक्ट्स में येलो वार्निंग दी गई है, जहाँ 7 से 12 सेंटीमीटर तक की बारिश हो सकती है। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग पूरे उड़ीसा में येलो अलर्ट दिया गया है। उसका विंड भी 30 to 40 kmph रहने की संभावना है। उसका डे 6 में भी रेनफॉल फेलियर से रह सकता है। इंटीरियर उड़ीसा, साउथ उड़ीसा में जो नवरंगपुर, नोआपाड़ा, बलांगीर, कलांडी, बौद्ध में येलो वार्निंग दी गई है हैवी रेनफॉल के लिए। और डे 7 यानी 4 अक्टूबर में जो बारिश जो गति से कम होगी, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर रहने की संभावना है। डे 4 और 5 में 1 और 2 अक्टूबर को जो फिशरमैन है उन लोगों को मनाही दी जाती है वो समुद्र के अंदर मछलियाँ पकड़ने ना जाए, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ समुद्र में 35 to 45 गस्टिंग 55 kmph रफ्तार से हवा बह सकती है। इसमें की कंडीशन जो है रफ टू वेरी रफ होने की संभावना है, इसलिए उन्हें मनाही दी जाती है 1 और 2 तारीख को अक्टूबर में मछलियाँ पकड़ने समुद्र में ना जाए। वैसे अपना सेंट्रल अलॉन्ग एंड ऑफ उड़ीसा को, सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ बे ऑफ बंगाल का जो अर्जानी हिस्सा है